आज हम लोग पदार्थ विज्ञान शिक्षण विषय के अंतर्गत कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि विकासात्मक शिक्षण प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया है। 4 ऑप्शन है: जीन पियाजे, डाल्टन, टोरिसेली और मेघनाथ साहा। इसका सही उत्तर है जीन पियाजे। अगला प्रश्न है परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। टोरिसेली, डाल्टन, जी मार्कोनी, मैक्सवेल। इसका सही आंसर है डाल्टन। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 29 फरवरी, 28 फरवरी, 29 जनवरी या 28 जनवरी। इसका सही आंसर है 28 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण में निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। पहला ऑप्शन है मुद्रित सामग्री, दूसरा है संदेश प्रणाली, तीसरा है टेलीफोन, चौथा है ये सभी। इसका सही आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया है। फर्स्ट ऑप्शन है मसीहा, क्रैथवाल, बीएस ब्लूम या सिम्पसन। तो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया है? सही आंसर है सी, बीएस ब्लूम ने। नेक्स्ट मनोशारीरिक पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने दिया था। 4 ऑप्शन है सिम्पसन, ब्लूम, जॉन डेवी या थॉर्नडाइक। इसका सही आंसर है पहला यानी कि सिम्पसन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि उद्देश्यों के प्रकार हैं शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी, ए और बी दोनों यानी कि शैक्षिक उद्देश्य और शिक्षण उद्देश्य। नेक्स्ट ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इसके 4 ऑप्शन है बीएस ब्लूम, क्रैथवाल, सिम्पसन और थॉर्नडाइक। इसका सही आंसर है ए, बीएस ब्लूम। अगला भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों को विश्लेषित किया है। इसका ऑप्शन है क्रैथवाल, बी है मसीहा, सी है ब्लूम, डी है ए और बी। इसका सही आंसर है डी, ए और बी, क्रैथवाल और मसीहा। नेक्स्ट उद्देश्यों के कितने पक्ष होते हैं। इसके 4 ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। इसका सही आंसर है 3। उद्देश्यों के 3 पक्ष होते हैं। ठीक है, इन 3 पक्षों में कौन कौन सा होता है? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। नेक्स्ट है ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है ज्ञान, दूसरा है बोध, तीसरा है प्रयोग, चौथा है ये सभी। इसका सही आंसर है डी, ये सभी। ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन ये सभी आते हैं। अगला प्रश्न है प्रयोगशाला विधि के गुण हैं करके सीखना, निष्क्रियता, समस्यात्मक या अरुचिकर। इसका सही आंसर है ए, करके सीखना। नेक्स्ट व्याख्यान विधि है सरल, व्यापक, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विधि में करके सीखना सिद्धांत को महत्व दिया जाता है। व्याख्यान, योजना, प्रयोगशाला या ये सभी। इसका सही आंसर है सी यानी कि प्रयोगशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण के क्षेत्र में योजना पद्धति का प्रयोग किसने किया था। प्रोफेसर जॉन डेवी, क्रैथवाल, आर्मस्ट्रांग और रेन। इसका सही आंसर है योजना पद्धति का प्रयोग जॉन डेवी ने किया था, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट विधि किस दर्शन पर आधारित है। प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद। इसका सही आंसर है बी यानी कि प्रयोजनवाद। प्रोजेक्ट विधि प्रयोजनवाद पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य उद्देश्य एक समय विशेष में पढ़ाए जाने वाले प्रकरण से संबंधित होते हैं। इसका ऑप्शन है सत्य, असत्य, सी है कभी कभी और डी है ए और सी। इसका सही आंसर है बी यानी कि असत्य। ठीक है, समय विशेष में पढ़ाए जाने वाले प्रकरण से संबंधित नहीं होता है। जो सामान्य उद्देश्य होता है वो एक समय विशेष पर न आधारित होकर वो पूर्ण पाठ्यक्रम के लिए होता है सामान्य उद्देश्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्तर भावात्मक पक्ष का नहीं है? ऑप्शन है ग्रहण, संगठन, मूल्य स्थापन या विश्लेषण। इसका सही आंसर है विश्लेषण, क्योंकि विश्लेषण जो है ये भावात्मक पक्ष में नहीं आता है, ये ज्ञानात्मक पक्ष में आता है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन इत्यादि आता है। तो भावात्मक पक्ष का नहीं है, नहीं वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, तो इसका सही आंसर होगा विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान की शिक्षा के उद्देश्य विस्तृत है, इन्हें उन्नत अनुभवों से पूर्ण कार्यक्रम की आवश्यकता होती है जो युवा व्यक्तियों को बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास की ओर प्रेरित करते हैं। यह कथन किसका है? ए है थर्वर और कॉलेट का, ब्लूम, कनिंघम या स्टीवेंसन। इसका सही ऑप्शन है ए, थर्वर और कॉलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय विज्ञान शिक्षण सम्मेलन के सुझाव के अनुसार विभिन्न स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों को कब शिक्षा मंत्रालय ने प्रकाशित किया? 4 ऑप्शन है 1964, 1977, 1956 और 1949। इसका सही आंसर है सी, यानी कि 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान क्लब किस सिद्धांत पर आधारित है? ए सरल एवं व्यापक, दूसरा करके सीखने, तीसरा समस्या समाधान और चौथा व्यक्तित्व के विकास। इसका सही ऑप्शन है व्यक्तित्व के विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण का एक निरौपचारिक उपागम है? प्रयोगशाला, विद्यालय, विज्ञान मेला और पाठ्यक्रम। इसका सही आंसर है सी, यानी कि विज्ञान मेला। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान विधि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह विधि बाल केंद्रित है, यह विधि शिक्षक केंद्रित है, यह परंपरागत विधि है और उपर्युक्त सभी। इसका आंसर है समस्या समाधान विधि जो है यह बाल केंद्रित है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा योजना विधि का पद नहीं है? परिस्थिति उत्पन्न करना, योजना का निर्माण करना, योजना का चुनाव करना और योजना का मूल्यांकन करना। तो इसका सही आंसर है योजना का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना विधि के जन्मदाता हैं ब्रूबेकर, हर्ड एवं किले, किलपैट्रिक और हर्बर्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि किलपैट्रिक। योजना विधि किलपैट्रिक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला विधि में महत्व दिया जाता है प्रयास एवं त्रुटि को, करके सीखने के सिद्धांत को, अनुभव को, इन सभी को। इसका सही आंसर है बी, यानी कि करके सीखने को। प्रयोगशाला में करके सीखने पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा योजना पद्धति का सिद्धांत है? अनुभव का सिद्धांत, उद्देश्य का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत या ये सभी। इसका सही आंसर है डी, यानी कि ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक पर्यटन में से छात्रों में निम्न में से कौन सा विकास होता है? सौंदर्यानुभूति की क्षमताओं का, सहयोग की भावना का, छात्रों के ज्ञानात्मक तथा भावात्मक पक्ष का, इन सभी का। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि इन सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम होना चाहिए, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? दृढ़, लचीला, सरल या कठिन। इसका सही आंसर है बी, पाठ्यक्रम को लचीला यानी कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए। नेक्स्ट सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस ऑप्शंस चेंज कर दिए गए हैं। पाठ्यक्रम होना चाहिए सुनियोजित, सुव्यवस्थित, अनुभव वाला या उपर्युक्त सभी। इसका आंसर है डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। सुनियोजित, सुव्यवस्थित, अनुभव वाला सभी होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की रुचि निम्न में से किसमें अधिक होती है? शारीरिक क्रियाओं में, मानसिक क्रियाओं में, कलाकृतियों में या उपर्युक्त सभी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की रुचि शारीरिक, मानसिक और कलाकृतियों सभी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान पाठ्यक्रम संगठन का उपागम या दृष्टिकोण है चक्रीय उपागम, प्रकरण उपागम, प्रक्रियात्मक उपागम और उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकरण दृष्टिकोण मनोविज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है अवयवी सिद्धांत, पुनर्बलन सिद्धांत, अनुबंधन सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अवयवी सिद्धांत, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक से छात्र कर सकते हैं
कक्षा कार्य, गृह कार्य, पुनरावृत्ति या उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। कक्षा कार्य, गृह कार्य, पुनरावृत्ति सभी कर सकते हैं पाठ्यपुस्तक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यपुस्तक के प्रयोग से छात्रों में जागृत होता है आत्मविश्वास, स्व शिक्षा का दृष्टिकोण, उचित दृष्टिकोण या उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? चित्र, रेखा चित्र, ग्राफ या उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। निम्न में से कौन सा दृश्य सामग्री का उदाहरण है? रेडियो, फिल्म, टेप रिकॉर्डर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, रेडियो, फिल्म, टेप रिकॉर्डर ये तीनों भी दृश्य सामग्री नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा डी, इनमें से कोई नहीं। रेडियो एक श्रव्य सामग्री है, फिल्म एक दृश्य और श्रव्य दृश्य सामग्री है। फिल्म में हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, तो फिल्म श्रव्य दृश्य या दृश्य श्रव्य सामग्री होगी, और टेप रिकॉर्डर जो है ये भी श्रव्य सामग्री होगी। तो इन ऑप्शंस में से कोई भी दृश्य सामग्री नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से श्रव्य सामग्री है मानचित्र, दूरदर्शन, रेडियो और चलचित्र। तो इसमें वही ऑप्शन सी, रेडियो। रेडियो एक श्रव्य सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक सामग्री का सर्वाधिक प्रयोग किया जा सकता है भौतिक विज्ञान में, जंतु विज्ञान में, रसायन विज्ञान में, उपर्युक्त सभी में। इसका सही ऑप्शन है ए, भौतिक विज्ञान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी सामग्री है दृश्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है श्रव्य सामग्री, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है अप्रक्षेपित यानी कि नॉन प्रोजेक्टेड, या प्रक्षेपित या प्रत्यक्ष अनुभव, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, यानी कि प्रत्यक्ष अनुभव, यानी कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस से सबसे ज़्यादा प्रभावशाली शिक्षण हो सकता है। अब ये जो प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड यानी कि प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित जो सामग्रियां हैं, वो जो है डिजिटल और नॉन डिजिटल रूप में जो होता है वो उसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से संबंधित, अप्रक्षेपित सामग्री है OHP यानी कि ओवरहेड प्रोजेक्टर, बी श्यामपट्ट, सी मॉडल और डी है बी एवं सी दोनों। तो अप्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत श्यामपट्ट आता है। श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल ऐसे जो बनाए जाते हैं ये सब अप्रक्षेपित सामग्रियां हैं। और श्यामपट्ट जो है ये अप्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत आता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर हुआ या डिजिटल रूप में कोई भी मॉडल इत्यादि हुआ, ये प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कार्य शिक्षक का नहीं है? प्लानिंग, नियोजन, निर्देशन, शिक्षण या बजट बनाना। तो इसका सही आंसर है डी, बजट बनाना। ठीक है, शिक्षक बजट बनाने का कार्य नहीं करता है, प्लानिंग का काम करता है, गाइडेंस का काम करता है और टीचिंग का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बिंदु अध्यापक की व्यावसायिक कुशलता के अंतर्गत नहीं रखा जाता है? स्वयं का ज्ञान, अच्छा प्रयोग करना, समर्पण यानी कि डेडिकेशन और सामाजिक मामलों का संतोषजनक ज्ञान। ठीक है, तो अध्यापक की व्यावसायिक कुशलता यानी कि प्रोफेशनल स्किल के अंतर्गत ये नहीं आता है कि वो सामाजिक मामलों का उसको ज्ञान हो। ठीक है, ये प्रोफेशनल स्किल के अंतर्गत नहीं आएगा, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का निर्माण किस आधार पर नहीं किया जाना चाहिए? लेखक, प्रकाशक, विषय विशेषज्ञ या शिक्षा परिषद। इसका सही आंसर है बी, प्रकाशक। प्रकाशक के आधार पर पदार्थ विज्ञान की पाठ्यपुस्तक का निर्माण नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक से संबंधित किस कार्यक्षेत्र का विस्तार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है? वित्तीय, सेवा शर्तें, शैक्षिक और डी है ए और सी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंबंध से दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध का पता लगता है, यह कथन किसने दिया है? फर्ग्यूसन, लैथरॉप, काल्सेनिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी यानी कि काल्सेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फर्ग्यूसन के अनुसार सहसंबंध का उद्देश्य दो चरों में क्या पता लगाने का होता है? चार ऑप्शन है। मात्रा का पता लगाना, अंतर का पता लगाना, संबंध का पता लगाना या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अंतर का पता लगाना, यानी कि बी ऑप्शन। यानी कि फर्ग्यूसन का स्टेटमेंट है कि सहसंबंध का उद्देश्य जो है दो चरों में अंतर का पता लगाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का सहसंबंध स्थापित करने में शिक्षक की प्रमुख भूमिका होती है? क्रमबद्ध एवं प्रासंगिक दोनों, प्रासंगिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है बी, क्रमबद्ध एवं प्रासंगिक दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है कि पाठ्यक्रम के बहुत से विषयों के बीच आमने सामने का संबंध ही सहसंबंध है? फर्ग्यूसन, जॉन लॉक, वॉकर, एचएम या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, वॉकर, एचएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है? चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम या लोहा? इसका सही आंसर है चांदी, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस तत्व का बना होता है? कॉपर, आयरन, लैंड या टंगस्टन? इसका सही आंसर है डी, यानी कि टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ योजना में सबसे पहले क्या निर्धारित किया जाता है? उद्देश्य, प्रणाली, पाठ्यवस्तु या गृह कार्य? तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि उद्देश्य। पाठ योजना में सबसे पहले उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पाठ योजना में सबसे अधिक महत्व किसका है? शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यवस्तु या गृह कार्य? तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि शिक्षार्थी, क्योंकि आजकल बाल केंद्रित शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, इसलिए सबसे अधिक महत्व शिक्षार्थी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदानात्मक परीक्षा में प्रश्नों का चयन किया जाता है संपूर्ण पाठ्यक्रम से, पिछली कक्षा के पाठ्यक्रम से, किसी एक प्रकरण से या प्रकरण की विषय वस्तु के किसी एक विशेष भाग से? इसका सही आंसर है डी, यानी कि प्रकरण की विषय वस्तु के किसी विशेष भाग से। जो निदानात्मक परीक्षा है इसका कार्य क्या होता है? निदान के द्वारा छात्र की व्यवहारगत समस्याओं या शिक्षण समस्याओं से परिचित होता है अध्यापक, छात्र की शिक्षण समस्याओं को वो जान पाता है, यही निदानात्मक परीक्षण होता है। नेक्स्ट, उपलब्धि परीक्षा एवं नैदानिक परीक्षा में अंतर होता है? ऑप्शन है उद्देश्यों का, कठिनाई स्तर का, प्रकृति का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है कठिनाई स्तर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान में नैदानिक परीक्षण बनाते समय अध्यापक को चाहिए कि? ऑप्शन ए है बालकों द्वारा दी गई गलतियों का उपयोग करें, सरल प्रश्नों को सम्मिलित करें, नवीन पुस्तकों से प्रश्नों का चुनाव करें, और डी ऑप्शन है बी और सी दोनों। तो सही आंसर होगा डी, बी और सी दोनों, यानी कि सरल प्रश्नों को भी सम्मिलित करें और नवीन पुस्तकों से प्रश्नों का चुनाव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन परीक्षा प्रश्नों का ऐसा समूह है जो किसी कौशल या योग्यता की जांच करने के लिए तैयार किया जाता है। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो, गैरेट, रेमर्स, ई.बी. वेस्ले? इसका सही आंसर है बी, यानी कि गैरेट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मूल्यांकन का उद्देश्य है? विश्वसनीय जानकारी, अधिगम प्रक्रिया में सुधार, पाठ्य वस्तु की उपयुक्तता या ये सभी? इसका सही आंसर है डी, यानी कि ये सभी। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा का प्रकार है? अभिज्ञान पदरूप, प्रत्यास्मरण प्रतिरूप, सी, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, यानी कि ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता है? विस्तृत पाठ्यक्रम पर आधारित, निर्माण की दृष्टि से सुगम, भावों का संगठन या ये सभी? इसका सही आंसर है ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे परीक्षण का गुण है? वस्तुनिष्ठता, वैधता, सहजता या ये सभी? इसका सही आंसर है ये सभी। अगला, निदानात्मक परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना है, वृद्धि करना है, गति प्रदान करना या
इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए, सुधार लाना। अगला प्रश्न है, निदानात्मक परीक्षण के द्वारा निम्नलिखित में से क्या व्यवस्था की जाती है? कमजोरियों का पता लगाना, कमजोरियों को दूर करना, उपचारात्मक सुझाव देना, ये सभी। इसका सही आंसर है डी, यानी कि ये सभी। अगला प्रश्न है, निदानात्मक परीक्षण निम्नलिखित में से किसमें सहायता प्रदान करता है? उपलब्धि परीक्षण में, परीक्षण पदों के प्रकार निर्धारित करने में, ए और बी दोनों, इनमें से किसी में नहीं। इसका सही आंसर है सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, पदार्थ विज्ञान में क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र हैं। भौतिक भूगोल से संबंधित समस्या, भौतिक विज्ञान व रसायन विज्ञान से संबंधित समस्या, इतिहास से संबंधित समस्या या समास आदि से संबंधित समस्या। इसका सही आंसर है बी, भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान से संबंधित समस्या। अगला प्रश्न है, पदार्थ विज्ञान पढ़ाने के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक लोकप्रिय विधि है? व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि, भ्रमण विधि या प्रोजेक्ट विधि। इसका सही आंसर है समस्या समाधान विधि। अगला प्रश्न है, कौन सी विधि बाल केंद्रित विधि नहीं है? पाठ्य पुस्तक विधि, विचार विमर्श विधि, अभिन्यास विधि या अभिक्रमित अनुदेशन। इसका सही आंसर है पाठ्य पुस्तक विधि। अगला प्रश्न है, कौन सी विधि बाल केंद्रित विधि है? खोज विधि, प्रयोग प्रदर्शन विधि, सामूहिक अध्यापन, ऐतिहासिक विधि। इसका सही आंसर है ए, यानी कि खोज विधि। किस विधि के जन्मदाता W.H. किलपैट्रिक हैं? यह क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। प्रयोगशाला विधि, योजना विधि, ह्यूरिस्टिक विधि या विचार विमर्श विधि। इसका सही आंसर है बी, यानी कि योजना विधि। अगला है, पदार्थ विज्ञान का शिक्षक शिक्षण कार्य शुरू करने से पहले विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का आकलन किस कौशल की सहायता से करता है? व्याख्यान कौशल, उद्देश्य लेखन कौशल, प्रस्तावना कौशल या पुनर्बलन कौशल। इसका सही आंसर है सी, यानी कि प्रस्तावना कौशल। अगला प्रश्न है, विज्ञान की सबसे अधिक प्रभावशाली एवं मनोवैज्ञानिक प्रणाली कौन सी है? पर्यटन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, अभिन्यास विधि या विचार विमर्श विधि। इसका सही आंसर है बी, यानी कि ह्यूरिस्टिक विधि। इसी को खोज विधि भी कहते हैं, इसी को अनुसंधान विधि भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभिक्रमित अनुदेशन के जन्मदाता कौन है? W.H. किलपैट्रिक, हर्बर्ट स्पेंसर, ब्लूम या B.F. स्किनर। इसका सही आंसर है डी, यानी कि B.F. स्किनर। अगला प्रश्न है, पाठ्य वस्तु को व्यवस्थित करने में किस सिद्धांत का पालन किया जाता है? सरल से कठिन की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से सभी। सरल से कठिन की ओर भी, स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी और ज्ञात से अज्ञात की ओर भी। अगला प्रश्न है, पदार्थ विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों में पदार्थ विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में पदार्थ विज्ञान के नियमों सिद्धांतों से अवगत कराना, विकल्प ए और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, पदार्थ विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का लेखक कैसा नहीं होना चाहिए? अनुभवहीन, स्तर के योग्य, अनुभवी और विषय विशेषज्ञ। इसमें ध्यान देना है, नहीं वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, कैसा नहीं होना चाहिए। तो अनुभवहीन नहीं होना चाहिए, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम कलाकार शिक्षक के हाथ में एक औजार है जिसके द्वारा वह अपनी सामग्री यानी कि शिष्यों को अपने आदर्शों यानी कि लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के अनुसार अपनी चित्रशाला यानी कि विद्यालय में ढालता है। यह कथन किसका है? कनिंघम, फ्रॉबेल, हॉलक्वेस्ट या किलपैट्रिक। इसका सही आंसर है ए, यानी कि कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ विज्ञान के पाठ्य पुस्तक का चयन करते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? पाठ्य पुस्तक देखने में आकर्षक हो, मानचित्र स्पष्ट एवं विभिन्न रंगों के हो, मानचित्र का मतलब यहाँ पर चित्र से है,
कंफ्यूज मत होइएगा। चित्र स्पष्ट एवं विभिन्न रंगों के हो, पुस्तक का कागज अच्छा हो या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च कक्षाओं में पदार्थ विज्ञान पढ़ाने की कौन सी विधि उपयुक्त है? व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, कहानी कथन विधि या ए और बी दोनों। इसका सही आंसर है डी यानी कि ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ विज्ञान सरकारी शिक्षक के निम्न में से कौन कौन से गुण होने चाहिए? पदार्थ विज्ञान शिक्षक के, सरकारी यहाँ पर गलती से लिख गया है, पदार्थ विज्ञान शिक्षक के निम्न में से कौन से गुण होने चाहिए? ए विषय का ज्ञाता हो, बाल मनोविज्ञान का जानकार हो, मृदुभाषी हो या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि वह विषय का ज्ञाता हो, बाल मनोविज्ञान का जानकार हो और मृदुभाषी हो। ठीक है, तो ये रहे पदार्थ विज्ञान के शिक्षण से संबंधित कुछ प्रश्न। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए शोध ज्ञान क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।